हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर का वैद्युत आवेश एंड कूलॉम का नियम, जिसमें आपका कूलॉम का नियम बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आपका पूछा जाता है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहला आपका पड़ेगा विद्युत आवेश, अर्थात आवेश किसे कहते हैं, है ना। पहला आपके सामने है आवेश। आवेश होता क्या है? तो आवेश पदार्थ का वह गुण होता है, मतलब जो आवेश होगा वो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल उत्पन्न होता है ना। पदार्थ का वह गुण, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वैद्युत बल उत्पन्न होता है ना। आवेश क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? आपका आवेश, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है। वैद्युत आवेश को आप किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आप Q से प्रदर्शित करते हैं, है ना। आप वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक, आवेश का मात्रक, यहां पर आप इनके मात्रक देखेंगे। मात्रक आपका होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। आपका कूलॉम किस पद्धति में मात्रक होता है? MKS पद्धति, जिसे आप SI पद्धति बोलते हैं। तो MKS या SI पद्धति में आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, जबकि CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलॉम। क्या होता है? स्टेट कूलॉम, जिसे आप फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन, है ना। तो ये चीज ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपका CGS पद्धति में मात्रा होगा स्टेट कूलॉम और अर्थात फ्रैंकलिन। यहां पर आपका होगा एक कूलॉम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं, एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम मिलता है एक कूलॉम में। ठीक है। एक स्टेट कूलॉम में इसी का विपरीत हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब मुख्यतः आवेश के प्रकार में आएंगे। क्या? आवेश के प्रकार। तो आवेश आपका दो प्रकार का होता है। आवेश आपका दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक आपका ऋण आवेश होता है। एक आपका धन आवेश, एक आपका ऋण आवेश होता है। यहां पर आप मेन चीज समझेंगे नोट पॉइंट में, समान प्रकृति के आवेश। क्या? समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां पे अगर आपके समान प्रकृति के आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेश होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
ठीक है, ये चीज आप रहा। अब इसके बाद चलेंगे आवेश का सेकंड गुण, है ना। हम चलते हैं आवेश के सिद्धांत पर। क्या आवेश का सिद्धांत क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। आवेश का सिद्धांत, आवेश का सिद्धांत क्या होता है, जिसे आप आवेश का संरक्षण सिद्धांत भी पढ़ते हैं। मुख्यतः तो संरक्षण होता है ना, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। बिल्कुल सिंपल भाषा में, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है, यहां पर है आवेश की संरक्षण सिद्धांत में, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को स्थानांतरित किया जाता है। यही आपका आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। मतलब क्या कह रहा है कि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित। ठीक है, तो आवेश, जिस प्रकार आपने ऊर्जा का सिद्धांत पढ़े होंगे ना, कि ऊर्जा को ना नष्ट करते हैं ना ही, मतलब ऊर्जा ना प्राप्त की जाती ना नष्ट की जाती, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। जैसे ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत था, वैसे आपका आवेश का संरक्षण सिद्धांत है ना। अर्थात किसी विलगित निकाय का आवेश क्या होता है, एक संरक्षित रहता है। मेन चीज यहां पर यह मिली कि किसी विलगित निकाय का आवेश क्या रहता है, संरक्षित। में किसी विलगित निकाय का आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ये आपका मेन आवेश का संरक्षण सिद्धांत यही कह रहा है कि ना तो आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना इसे आप नष्ट कर सकते हैं, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। इसमें किसी विलगित निकाय का आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, देखो इसमें मेन चीज समझना है। आवेश का क्वांटीकरण में क्या होता है, आवेश मुख्यतः पूर्ण गुणन के रूप में होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणन के रूप में, पूर्ण गुणन के रूप में आवेश रहता है। ये आपका 1.5, 2.5, 3.5, 3.25 इस प्रकार आपका आवेश नहीं होता है। आपका होता है 1, 2, 3 इस प्रकार आपका आवेश पाया जाता है। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत ये होता है। अर्थात आवेश का क्वांटी सिद्धांत कह रहा है कि ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले आवेश की सबसे न्यूनतम इकाई है। ये जो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले आवेश की क्या है, सबसे न्यूनतम इकाई है, इलेक्ट्रॉन का उपस्थित इकाई है। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, मूल आवेश। यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, है ना। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश, है ना। अगर परिभाषा पूछी जाए कि आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत बताइए या परिभाषा बताइए, तो इसकी परिभाषा बताएंगे कैसे, लिखेंगे आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, क्या, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार आपका रहेगा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में
एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणन, मैंने बताया था ना पूर्ण गुणन। तो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणन के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहां पर ये चीज एग्जांपल अगर हम देखें, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट डॉट, मतलब इस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं आएगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये चीजें नहीं। यहां पर ये आपका क्या होगा, सही माना जाएगा पूर्ण गुणन के रूप में। ठीक है, ये होता है आपका आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। इससे आपका फार्मूला बनता है Q बराबर N इंटू E। देखते हैं आगे क्या बनेगा आपका, इसका बनेगा सूत्र Q बराबर N इंटू E। क्या बनेगा, Q बराबर N इंटू E। अब N नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये आपका Q आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आपका होता है फॉर्मूला। यहां पर लिख सकते हैं जहां n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां पर ये चीज होती है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतने कूलाम, यहां पर लिख दो ना इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये चीज यहां पर पाया जाता है। तो Q बराबर N इंटू E यहां से मिलता है आवेश, वस्तु का कुल, जहां पर ये आपका आवेश रहेगा Q बराबर NE। अर्थात इससे हम एक रिलेटेड इससे सवाल करेंगे, एक सवाल मैं इसी से रिलेटेड करवा रहा हूं, इसमें आपको पूछा कैसे सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल सही तरीके से। क्या किसी वस्तु पर, यहां लिखते हैं सवाल, क्या किसी वस्तु पर 8 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम का आवेश, क्या किसी वस्तु पर 8 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम का आवेश दिया जा सकता है, ये आपका क्या कर रहा है क्वेश्चन, मतलब कर रहा है कि क्या किसी वस्तु को इतने कूलाम का आवेश दिया जा सकता है। मतलब अगर आपको अगर एक पूर्ण संख्या मिल जाए, पूर्ण गुणन के रूप में मिल जाए, तो हाँ दिया जा सकता, अन्यथा नहीं दिया जा सकता, अगर पॉइंट में अर्थात दशमलव में मिले। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें आपको दी गई है वो लिख लो। यहाँ पर ये चीज दी गई है ना, क्या दिया है, इतने कूलाम का आवेश, इतने कूलाम का आवेश, अर्थात Q का मान तुम्हें पहले से दे दिया है, तो यहाँ लिख लो Q बराबर 8 गुणे 10 के पावर माइनस का 18 कूलाम, है ना। आपको यहाँ फार्मूला पता है कि Q बराबर होता है N इंटू E। आपको ज्ञात करना है किसी वस्तु को इतने कूलाम दिया जा सकता है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपको इलेक्ट्रॉन मतलब पता होते हैं 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
पावर माइनस का 18, है ना। ये चीज जो दिया है आपका, है ना, बराबर नंबर आप इलेक्ट्रॉन आपको ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम दी गई है। अब यहाँ से इधर गुणा है तो इधर पक्षांतर करोगे तो भाग में आ जाएगा। जब भाग में आएगा तो यहाँ से आप लिख लो n बराबर 8 गुणे 10 के पावर माइनस का 18
बटे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19, ये चीज होगा। यहाँ से दशमलव हटा लो, 0 बढ़ा लो, 16 पंचे 80, यहाँ 5 आया। 10 के पावर माइनस का 19 नीचे ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 19 बन जाएगा, अर्थात n बराबर बनेगा 5 गुणे 10 के पावर माइनस का 18 प्लस का 19, नीचे माइनस में है ऊपर ले जाओगे तो प्लस में बन जाएगा। जैसा ये बनेगा तो n बराबर 5 इंटू 10 के पावर माइनस का 18 प्लस का 19, तो अर्थात यहाँ बनेगा कितना, प्लस का 1 है ना, प्लस का 19 में से माइनस का 18 घटाओगे तो आपका 1 आ जाएगा। यहाँ बनेगा n बराबर 5 इंटू 10, अब 5 हम 50, अर्थात मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 50। तो ये एक पूर्ण गुणन के रूप में है, ना इसका कोई मान दशमलव में है, ना ये 1.5 ढाई दुई मतलब ढाई पौने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आता है, यहाँ लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 50 एक पूर्ण संख्या है, यह पूर्णांक है, इसलिए इतने कूलम का आवेश इसको दिया जा सकता है, अर्थात स्थानांतरित किया जा सकता है। ये एक क्या है, पूर्णांक पूर्ण संख्या है, इसको एक आवेश दिया जा सकता है। क्या, क्योंकि यहाँ पर एक ये पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 50 एक पूर्णांक संख्या है, तो अतः 8 गुणे 10 का माइनस 18 कूलम का आवेश इसे दिया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वांटीकरण से आपका नियम। क्वांटीकरण का मतलब एक निश्चित मात्रा होती है ना, क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, निश्चित मात्रा। ठीक है, अब आगे एक चलेंगे हम, क्या, कूलम का नियम। आपने पढ़ा वैद्युत आवेश में, वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार पढ़ा, और आवेश के प्रकार पढ़ने के बाद आपने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, क्वांटीकरण। अब चलेंगे कूलम का नियम, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, कूलम का नियम है ना। देखते हैं कूलम का नियम होता क्या है। पहले हम सूत्र से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का नियम पढ़ा था, है ना, न्यूटन का नियम पढ़ा था जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक में था, है ना, कैपिटल जी और स्मॉल जी वगैरह जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपने m1 m2 ये चीजें पढ़ी, m1 और m2 दो द्रव्यमान थे, है ना, ये न्यूटन जी अपने अनुसार दिए, इधर आपके कूलम वैज्ञानिक अपने अनुसार दिए, ये कूलम जाके आपका आवेश में दे दिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपके द्रव्यमान में दिया था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दो द्रव्यमान लिया था, इनके बीच की दूरी r ली थी, दो द्रव्यमान लिया था, इनके बीच की दूरी आपकी r ले ली थी, है ना। इतना काम करने के बाद फिर न्यूटन महाशय ने इसको क्या किया कि कह दिया कि इन दोनों के बीच जो बल लगेगा F होगा, वो क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी दूरी के क्या होगा, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, ये चीज दिया था। तो कूलम वैज्ञानिक ने देखा, फिर इसको बनाया, F इज प्रोपोर्शनल, बनाया क्या, m1 m2 अपान r स्क्वायर, फिर इसको कह दिया, इसको हटाकर यहाँ निकाल